हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पोस्ट किया है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट पे, जो कि एनसीईआरटी है। ठीक है, तो उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही मतलब मेरे लिए 70 व्यूज़ मतलब फर्स्ट वीडियो, मतलब बहुत अच्छी बात है ये मेरे लिए। मतलब मुझे अच्छा लगा कि मतलब इतना व्यूज़ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है, इसको भी आप लोग उतना ही प्यार दिखाइएगा जितने कि आप लोग इसके पहले 2 वीडियो को दिखा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है हम लोग पार्ट 2 में फोटोसिंथेसिस तक कवर किया था। ठीक है, यहाँ तक लास्ट तक। आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब सिंथेसाइज तो होता ही है कार्बोहाइड्रेट्स का प्लांट्स में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के भी अलावा और भी कुछ सिंथेसाइज होता है प्लांट्स में। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यू हैव लर्नड डैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है, मतलब प्लांट्स जो है वो सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस के साथ? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दी कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो क्या चीज़ से बना होता है? वो कार्बन से बना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन से बना होता है, ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है, दिस आर कॉल्ड टू सिंथेसाइज देयर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, अब हम लोग इसका यूज्ड किस लिए करते हैं? सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, अदर कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, और इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग मतलब किस लिए करते हैं? प्रोटीन्स और फैट्स बनाने के लिए। ठीक है, सिंथेसाइज करने के लिए। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन, जो कि क्या कंटेन करता है? नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे ये सवाल है कि अब जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ठीक है, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट रहते हैं एयर में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैसियस। ठीक है, गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एयर में। हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। ठीक है, अब जो प्लांट्स है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब वो नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। ठीक है, वो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कौन? प्लांट्स। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। अब सॉइल के पास कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं डैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। अब सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, गैसियस नाइट्रोजन जो होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। ठीक है, अब ये जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स, ठीक है, और वाटर को भी। ठीक है, साथ में ही, मतलब वाटर के साथ ही नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स। ठीक है, ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बहुत से फार्मर के, हर फार्मर वो करता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स को ऐड करता है किसमें? सॉइल में। ठीक है, जो कि रिच इन नाइट्रोजन होता है। रिच इन नाइट्रोजन मतलब कि उसमें नाइट्रोजन होते हैं उस फर्टिलाइजर में। ठीक है, इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो प्लांट है वो अपना नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब अदर, जैसे कि अदर मतलब जैसे कि वाटर के साथ, ठीक है, या फिर कोई भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और अपना रिक्वायरमेंट पूरा करता है। कौन? प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन्स। और फिर वो लोग क्या चीज़ का सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन्स और विटामिन्स का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स। ठीक है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब कुछ अदर मोड्स भी होते हैं। ठीक है, पहला मोड तो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे में, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, अब कुछ अदर मोड्स भी होते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है,
दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो क्या करते हैं, फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब उनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है, ठीक है, जब वो सिंथेसाइज ही नहीं करते, ठीक है, तो वो लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ठीक है, ये सवाल है। अब आगे, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि ह्यूमन बींग और जो एनिमल्स है, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो डिपेंड होते हैं, ठीक है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। तो कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरा प्लांट, ठीक है, दूसरा प्लांट उसको फूड दे, ऐसे करके वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, हाउ डू दे सर्वाइव, वो सर्वाइव कैसे करेंगे और उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसी को हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। लुक एट फिगर 1.5 फिगर में देखने के लिए बोल रहा है, डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्क्यूटा अमरबेल, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। कैस्क्यूटा एक प्लांट है, ठीक है, अमरबेल, इट डज नॉट, उसके पास जो है क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, उसके पास क्या है, क्लोरोफिल है ही नहीं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, वो प्लांट से रेडीमेड फूड लेता है, ठीक है, ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जिस पे वो क्लाइंब कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, तो उस पर आप लोग बहुत ऐसे बार देखे होंगे ना कि उस पर लत्ती जैसा कुछ होता है, लत्ती जैसा ऐसे पतला पतला करके, ठीक है। तो वो प्लांट जो है वो डिपेंडेंट किस पे है, जो ये प्लांट है, ठीक है, उस पर जिस पे लत्ती हो रहा है, तो इस प्लांट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इस प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो इसमें भी वही बोल रहा है कि इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, वो फूड किससे लेता है, जिसपे वो क्लाइंब कर रहा हो, ठीक है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। अब वो जिस पे क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ठीक है, होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, ठीक है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लीड क्लोजेस, नहीं दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, ये वहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहीं पे बोल रहा है, ये है अमरबेल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका एकदम क्लियरली फिगर है, यहाँ पे बहुत सारे यही हैं, ठीक है। तो ये हो गया होस्ट, जिस पे वो क्लाइंब कर रहा है वो होस्ट हो गया, ठीक है। और ये सब क्या होगा, ये सब वो होगा जो डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। कैस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, कैस्क्यूटा को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स, हम लोग भी एक टाइप्स के पैरासाइट ही हैं, ठीक है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, आप लोग को इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर से डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। अब आप लोगों ने कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में भी सुने होंगे, ठीक है, या फिर नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं, कि जो अदर एनिमल्स को ईट करता हो। देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, यहाँ पे कुछ मतलब प्रकार के प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, उनको पकड़ लेते हैं और फिर उनको खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन, वो प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं और सम अदर कलर, या फिर कोई और कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, द पिक्चर लाइक अ जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। अब यहाँ पे यही बता रहा है, ठीक है, यही तो फिगर है 1.6 फिगर, यही ना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे लीड, ठीक है, ये जो ऊपर का ढक्कन जैसा है उसको हम लोग लीड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लीफ मॉडिफाइड, यहाँ पे लीफ हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहा है, द पिक्चर लाइक अ जग लाइक, ये कैसा दिख रहा है, ये जग लाइक, ठीक है, जग जैसा, ठीक है, जग लाइक।
structure is modified part of leaf. The apex of the leaf form a lid which can open or close of the mouth. ठीक है, ये लीड है, ठीक है, ये ओपन हो सकता है, ये क्लोज भी हो सकता है, ठीक है. इनसाइड द पिक्चर देयर आर, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे हेयर भी है, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड्स में है. ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे जो कि डाउनवर्ड्स में है. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, अब कोई इंसेक्ट लैंड करता है पिक्चर पे, पिक्चर मतलब वो प्लांट्स का नाम है. ठीक है, पिक्चर, द लीड क्लोजेस. अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई इंसेक्ट आके बैठता है, ठीक है, तो ये जो है लीड वो अपने आप यहाँ पे क्लोज्ड हो जाता है. ठीक है, वो बोल रहा है. ठीक है, क्लोज्ड एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर. ठीक है, और वो क्या होता है, हेयर जो होता है, इसके अंदर जो हेयर है उसके अंदर वो फंस जाता है. ठीक है, कौन, इंसेक्ट और कौन, द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड. उसके बाद लीड बंद हो जाता है. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर प्लांट. अब जैसे कि हम लोग में डाइजेशन का प्रक्रिया कैसे होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो रिलीज होते हैं. ठीक है, तो वैसे ही उस प्लांट में भी डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, सिक्रेटेड होते हैं. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है. ठीक है, डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से जो पिक्चर प्लांट में होते हैं उससे इंसेक्ट को वो डाइजेस्ट कर लेता है. ठीक है, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, और जो एनिमल्स के न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. सच इंसेक्ट ईटिंग, अब जो भी प्लांट इंसेक्ट को ईट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है. द प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. वैसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट. इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो. क्या ये पॉसिबल है कि वो मतलब जो ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं सॉइल से, क्या वो ग्रो हो पाते हैं. यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क किया है, क्या किया है, क्वेश्चन मार्क. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 4 में. ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.